और आज एक महिला लड़की के साथ इस तरीके की दरिंदगी हो जाती है तो स्मृति ईरानी मुंह नहीं खोलती है। क्यों? क्योंकि आज सत्ता है, सत्ता की कुर्सी है, कुर्सी का खेल है और कुर्सी के ही खेल में आज सत्ता का मेल है। तो मैं वही आपको बताने चाह रहा हूं आज कि आज ये कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत दिल्ली के कंझावला से। दिल्ली के कंझावला में जो हादसा हुआ, जो घटना वहाँ की निकल कर सामने आई है, उसने पूरे दिल्ली को झकझोर दिया है, पूरे देश को झकझोर दिया है। एक और जहाँ पूरा देश 1 तारीख को नए साल का जश्न मना रहा था, 31 तारीख को ही हम देख रहे थे कि लोग पार्टी कर रहे थे, पार्टी करने के लिए कहीं कहीं कहाँ गए थे। और इस बीच में हम देखते हैं 31 और 1 के बीच में एक ऐसा हादसा दिल्ली के कंझावला में आता है, देखने को मिलता है, जिस हादसे ने पूरे देश की रूह को कंपा दी है। देखने को मिलता है कि 4 आरोपी जिन्होंने शराब पी रखी थी, नशे में धुत थे, और खबर मैंने पढ़ी है कि दिल्ली के मुरथल वो लोग गए थे पार्टी मनाने, पार्टी करके आए थे, शराब के नशे में थे, धुत थे, और ऐसे में उनकी गाड़ी की टक्कर एक स्कूटी सवार से हो जाती है। इस स्कूटी पर एक लड़की जो है वो बैठी हुई थी और टक्कर होने के बाद वो लड़की कार के बोनेट के नीचे फंस जाती है। और जो आरोपी हैं इतने नशे में धुत थे कि उन्हें यही नहीं पता चला कि एक लड़की उनके कार के नीचे फंस गई है, और उस लड़की की जो डेड बॉडी है वो पूरी तरीके से छितर बितर हुई पड़ी है, शरीर पर कपड़े तक नहीं है, बहुत बुरी हालत है। और इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद मेरे सहयोगी ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऋतिक, सबसे पहला मेरा सवाल है, दिल्ली के कंझावला में जो हादसा हुआ, जो घटना हमने देखी है, ये घटना आने के बाद एक महिला के साथ इस तरह से हुआ है, लेकिन आज बीजेपी की कोई महिला नेता सामने नहीं आ रही, ना स्मृति ईरानी, ना निर्मला सीतारमण, ना और बीजेपी का कोई महिला मोर्चा। आज उस लड़की, उस बच्ची के परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जरूर कहा कि जो आरोपी हैं इनको दोषी, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और कई धाराएं इन पर लगाई गई हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि स्मृति ईरानी आखिरकार इस घटना पर क्यों चुप हैं? क्यों वो आज इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती हैं? देखिए, स्मृति ईरानी नहीं आएंगी, और दिल्ली में पहला केस नहीं है। आपने कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हुआ इस नारे का? आप ये देखिए श्रद्धा हत्याकांड, क्या हुआ? आप देखिए सुशांत हत्याकांड, क्या हुआ? सुशांत की हत्या हुई थी, ये गारंटी से बात है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी को तो छोड़िए, स्मृति ईरानी के साथ साथ नरेंद्र मोदी कहाँ है, तमाम नेता कहाँ हैं? स्मृति ईरानी अजय राय के इस बयान से चटक जाती है, कहती है कि लटके झटके वाले शब्द बोल दिए, जबकि अजय राय कहते हैं कि भैया ये क्षेत्रीय लैंग्वेज है, ये काशी की लैंग्वेज है, काशी में ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी कहती है कि हम उनको गिरफ्तार करवा लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लटका झटका वाला शब्द बोल दिया था। और आज एक महिला लड़की के साथ इस तरीके की दरिंदगी हो जाती है तो स्मृति ईरानी मुंह नहीं खोलती है। क्यों? क्योंकि आज सत्ता है, सत्ता की कुर्सी है, कुर्सी का खेल है और कुर्सी के ही खेल में आज सत्ता का मेल है। तो मैं वही आपको बताने चाह रहा हूँ आज कि आज ये कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी जो लगातार केस बढ़ रहा है, दिल्ली का ये पहला केस नहीं है। आप इतिहास उठाइए, इतने सारे आपको केस मिलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार कभी मुंह नहीं तोड़ेगी। सबसे बड़ी बात, अमित शाह कहते थे कि उत्तर प्रदेश में रात को 12 बजे कोई भी लड़की या यहाँ पर महिला स्कूटी से निकल जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो है कुछ हो ही नहीं सकता है, आप बहुत सुरक्षित हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश से कितनी घटनाएं आती हैं। अजय मिश्रा टैनी को देख लीजिए, आप आशीष मिश्रा टैनी को देख लीजिए, उनके नेता ही किसानों के साथ दरिंदगी करते हैं। उनके नेता श्रीकांत को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में श्रीकांत महिला को कितनी गंदी गाली देता है, माँ बहन की गाली देता है श्रीकांत। तो कहीं ना कहीं आज ये इतिहास, ये पन्ने लिख चुके हैं कि बीजेपी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज ध्वस्त हो रहा है। अगर ये नारा ये देते कि बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे तो इनकी जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी होती। इन्होंने क्या कह दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि आप पर थोप दिया है कि आपको पढ़ाना है, आपको ही बचाना है। आप देखिए तस्वीर सामने है, 4 लोग भाग जाते हैं, 4 लोगों का पता नहीं है कहाँ गया। लड़की के साथ क्या हुआ? श्रद्धा हत्याकांड हो जाता
रहता है और इनके प्रशासन सोता रहता है, नरेंद्र मोदी सोते रहते हैं, स्मृति ईरानी सोती रहती हैं। राहुल सर, आप भी पत्रकार हैं, आप भी समझ रहे हैं कि आज देश की राजनीति क्या हो गई है। आज देश की राजनीति चाटुकारिता की राजनीति है, आज देश की राजनीति विशुद्ध राजनीति है, आज देश की राजनीति कुर्सी की राजनीति बची है। ऋतिक, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जिस लड़की के साथ इस तरह का हादसा हुआ, उसके परिजनों ने बताया है कि लड़की के साथ रेप या इस तरह की घटना बात निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि जिस स्थिति में लड़की मिली है वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। तो परिजन इस तरह की बात कह रहे हैं, परिवार वाले जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो 4 आरोपी पर, क्या वो बात ठीक है? और जो ये घटना घटी है इसको हादसा, हाँ आपका सवाल मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। देखिए, श्रद्धा हत्याकांड हुआ, श्रद्धा हत्याकांड होने के बाद आपने देखा कि उनके पिताजी जी न्यूज़ पर गए, जी न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद भावुक भी हुए, कुछ रिजल्ट सामने आया। नरेंद्र मोदी ने कोई टिप्पणी दी, अमित शाह ने कोई टिप्पणी की, स्मृति ईरानी सामने आई, कोई नेता आया सामने? नहीं आया। आज वही तस्वीर है, ये सब दिलासा दिया जा रहा है, मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा देने के बाद कहीं ना कहीं ये मामला ठंडा हो जाएगा और ये सारे मुद्दे जो हैं फाइलों में कैद हो जाएंगे, फाइलों पर धूल चढ़ जाएगी और धूल चढ़ने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जनता रोती रहेगी, प्रशासन सोता रहेगा। मैं आज बार बार कह रहा हूं कि ये जो केस आते हैं ना, ये केस आज हुआ है, इसका जो खुलासा होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो 5 साल बाद होगा, जब तक सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज देश के प्रशासन को जागने की ज़रूरत है। आप जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर अमल करने की ज़रूरत है, नहीं तो बेटियां ध्वस्त हो जाएंगी, देश ध्वस्त हो जाएगा और आपकी पार्टी और आपकी कुर्सी को गिनने में समय नहीं लगेगा। तो सत्ता की अगर हम बात कर रहे हैं, भाजपा के तमाम बड़े महिला मंत्री आज इस घटना पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मृति ईरानी जैसी केंद्रीय महिला मंत्री जहां उन्हें फायदा नजर आता है या जहां उन्हें मुद्दा लगता है उस पर बात करते हैं। ऋतिक, मेरा दो बात ये है सर, यहाँ पर स्मृति ईरानी वही हैं जो 2014 के पहले सिलेंडर को सर पर रखकर सामने आती थी, कहती थी देश में बहुत महंगाई है, कहती थी 400 रुपए का सिलेंडर महंगा है। नया साल आया, 2023 लगी, सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, सरकार ने 1200 का सिलेंडर 1225 रुपए का कर दिया, ये बड़ा तोहफा है। तो आज स्मृति ईरानी को ना महंगाई दिखती है और ना इस सिलेंडर के भाव दिखते हैं। तो जब महंगाई के मुद्दों पर बोलना नहीं चाहती हैं, जिस पर वो लड़ती थी, जिस पर वो सड़कों पर आ जाती थी, तो आज महिलाओं के लिए क्या बोलेंगी? सर ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इस पर बोल जाएंगे तो हो सकता है सरकार उनसे इस्तीफा मांग ले। ऋतिक, मेरा 2 सवाल है, 2 छोटे सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि किसी गाड़ी का अगर स्कूटी से एक्सीडेंट होता है तो जाहिर सी बात है स्कूटी सवार इधर उधर गिरता है, लेकिन स्कूटी सवार लड़की जो है वो गाड़ी के बोनट के अंदर फंसी थी। ये क्या आरोपियों को पता नहीं था? ये क्या वाकई हत्या थी और इसे एक जो है साजिश के तौर पर देखा जाए या एक हादसा देखा जाए? और दूसरा मेरा सवाल है कि हमने 31 तारीख से ही देखना शुरू कर दिया था कि दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की 24 घंटे निगरानी चल रही थी, पुलिस बाकायदा हर जगह पर नाकेबंदी करी थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है पुलिस की नाक के नीचे और पुलिस को भनक क्यों नहीं मिली? दिल्ली का पुलिस प्रशासन किसके हाथों में है? केंद्र के हाथों में। और जो आपने सवाल खड़ा किया है कि बोनट में फंस जाती है, इसको साजिश इसलिए कहेंगे क्योंकि हम भी जानते हैं कि जब टक्कर लगती है तो कहीं ना कहीं आप दूर गिरते हैं, आप उचक जाते हैं। या दूसरी बात आपने देखा होगा कि लगातार ये तस्वीर सामने आती है कि जिसका एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर या तो उसी गाड़ी पर रह जाता है या फिर उचक के दूर गिर जाता है। लेकिन ये कुछ मामला अलग था, इसमें टक्कर तो आपने देखी, लेकिन वो लड़की जो है बोनट में फंस जाती है। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग थी, ये साजिश थी, लेकिन इस साजिश और प्लानिंग का जो एक बड़ा खुलासा है वो सरकार और प्रशासन करना चाहिए। और आपने कहा नाकाबंदी की बात आपने जो कही है, तो दिल्ली का प्रशासन केंद्र के हाथों में है, प्रशासन सोता रहेगा और ये घटनाएं होती रहेंगी। मैं बार बार कहता हूं कि 2014 के बाद से लगातार 8 सालों की बात कर लो, मैं नहीं कहता हूं, द बायर कहता है, द हिंदू कहता है, तमाम अखबार कहते हैं कि देश में तानाशाही बढ़ी है और तानाशाही सरकार की आज ये तस्वीर है कि आज महिला और बेटी सुरक्षित नहीं है। तो देखिए, पुलिस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जो भी आरोपी हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है। आखिरकार इस बेटी और बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जो भी और अपडेट होगा इस पर बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।